हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं सांख्यिकी के वॉल्यूम 2 पर। सांख्यिकी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो था उसके बारे में हम लोग जानकारी पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग माध्य सांख्यिकी के पहला माध्य पढ़ेंगे और माध्य पर में कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे प्रत्येक के थ्योरी के अनुसार। उससे पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर परसा सारा पूरा सांख्यिकी का क्लास दिया जाएगा। सबसे पहले इसमें माध्य, तब माध्यिका, तब बहुलक। आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका और बहुलक आता है। अब इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले माध्य के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल JMSCC परसा सारण बिहार। आइए दोस्तों देखते हैं माध्य को हम लोग औसत भी कहते हैं। औसत की ज्ञात करना होता है तो प्रेक्षणों की संख्या का योगफल बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या जो माने गिन के लिख देते हैं। माध्य ज्ञात करने का पहला तरीका प्रत्यक्ष विधि से होता है। प्रत्यक्ष विधि में जब आंकड़े वर्गीकृत में ना हो तब चर्चा करते हैं। अगर जब हमारे पास स्वतंत्र डाटा दिया हो x1 x2 x3 ... xn तक, तो इतना का माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे। माध्य का तो सबसे पहले यह संकेत होता है, जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या a पर लिखेंगे तो a पर बार देंगे, x पर लिखेंगे तो x पर बार देंगे। x बराबर x बार यानी माध्य बराबर सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या। अब हमारे पास x1 x2 तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ... xn बटा n। अब इस x1 x2 को हम लोग सिग्मा x लिख सकते हैं, यानी x का जितना है उतना मान भर देंगे। अब ये सवाल पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल हल करेंगे इस सूत्र पर। ये 3 सवाल है और तीनों में माध्य निकालना है दोस्तों। तीनों में माध्य निकालना है। बात करते हैं सबसे पहले एक का हल। प्रेक्षण की संख्या कितना है 7 0 4 13, इसलिए माध्य बराबर यानी x पर बार 7 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 13 बटा गिन लीजिए 1 2 3 4, जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 बटा 4 6 चौका 24 यानी 6। ये पहला आंसर हो गया। अब दूसरा का सवाल चर्चा करते हैं। दूसरा का हल देखते हैं। यह साधारण मेथड है दोस्तों माध्य ज्ञात करने का या हल ज्ञात करने का। मान लीजिए हम माध्य डायरेक्ट हल ज्ञात करते हैं तो सब जोड़ देंगे। 36 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 26 प्लस 25, आगे गिनेंगे 1 2 3 4 5 संख्या। ध्यान से समझिए, जितना है वो जोड़ देंगे और कितना है वो गिन के नीचे लिख देंगे। अब जोड़ते हैं 8 6 14, 14 में 6 जोड़ देंगे 20 और 20 और 5 25, 5 हो गया पहला, नीचे तो 5 ठीक है। दूसरा 2 2 4 3 7 8 9 10 11 12 और 12 2 14। फिर से जोड़ लेते हैं। 25 में 2 हासिल था, 2 2 4 2 6 6 2 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 11 3 14, काट देंगे 5 दूनी 10 और 9 5 45 19। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जोड़ सही है 3 3 6 6 12 12 2 14। अब ये भी सवाल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। इसका तीसरा एग्जाम्पल
मान लीजिए आपके पास सवाल है हल माद बराबर 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 18 गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं। अब जोड़ के लाइए कितना होता है, सब संख्या जोड़ देते हैं। 6 5 11 18 18 में 9 जोड़ देंगे 27 27 में 3 जोड़ेंगे 30 30 8 38 3 3 1 4 5 6 7 8 9 10 बटा 6 कट जाए तो काट दीजिए। 6 एकम 6 और यहाँ हो गया 4 8 8 6 48 यानी हमारा माद हो गया 18। ये भी हम लोग का हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग एक तरीका ये हो गया माद ज्ञात करने का। एक और सवाल जो है दोस्तों बहुत पूछता है, ये आप लोग बनाइएगा, सब जोड़ के अब 20 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक दूसरे प्रकार का सवाल यहाँ दिया हुआ है। मान लीजिए आपके पास ये डाटा है, इसका माद 10 है, तो हल हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, माद बराबर प्रेक्षणों की संख्या बटा प्रेक्षणों। तो ये 4 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 16 गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, इतना बराबर कितना है दोस्तों 10। अब क्रॉस गुना करेंगे इसमें इससे, तो कितना होगा दोस्तों 50, जोड़ देंगे। जोड़ लीजिए 13 7 20 और 16 4 20 20 20 40 प्लस 1 बराबर 50, ये 40 है इधर प्लस में तो माइनस में कर दीजिए, हो जाएगा 10। x का मान निकल गया 10। इस तरह का सवाल बहुत सारा पूछता है एग्जाम में, समझ में आ गया होगा। सब जोड़ देना है, ये 10 नीचे है तो ऊपर जाके क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। जो सब कोई जानते हैं कि बराबर के साइड में जब बदलते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। दूसरा मेथड दोस्तों, अगर जो हमारे पास ऐसा डाटा हो जिसमें बारंबारता हो और x मान दिया हो, चर दिया हो, तो यहाँ भी हम लोग को मान ज्ञात करना होगा। तो पहले दोनों को गुना करके और सब जोड़ देना होगा, तो सिग्मा fx बटा सिग्मा f यानी कुल बारंबारता। अब इस पर भी हम लोग कुछ सवाल बनाते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास ये सवाल है, तो इसका हम लोग का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले बारंबारता सारणी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, बारंबारता सारणी बनाएंगे इसका। प्रश्न से बारंबारता सारणी तैयार किया जाए। ये प्राप्त अंक x मान लीजिए, बारंबारता को f मान लीजिए और x f मान लीजिए। पहला में हम लोग का कितना है 10 15 20 25 30। अभी बारंबारता 4 6 3 2 5, तो गुना करके जो 40 15 6 का 90 20 3 60 25 दूनी 50 150। अब इसको सिग्मा f बराबर और सिग्मा f x बराबर जोड़ लेते हैं। जोड़ा जाए 0 का 0, 9 4 13 6 19 10 29 3 40 6 4 10 20 30। देखिए तो दोस्तों ठीक है।
390, इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ कहिए या सिग्मा एफ एक्स कहिए। सिग्मा एफ मान भर दीजिए 390 बटा 30, 33 या 39। एक तरीका यही है, देख लीजिए साधारण मैटर है, दोनों गुना करके एक्स एफ लिख दिए, इसको एक्स मान लिए, इसको एफ मान लिए, कोई नया चेंज है। ये दोनों लाइन तो यही है, ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन हमने क्या किया, बस जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल ये है, ये वर्ग अंतराल में है, जिसमें वर्ग अंतराल है, इसका भी हल बनाते हैं और बारंबारता समीकरण तैयार करते हैं। ये दो चीज हमारा ऑलरेडी है, एक वर्ग अंतराल और एक बारंबारता। 5 से 15, 15 से 20, 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 6, 11, 21, 23, 14, 5 सब जोड़ देते हैं। 6, 4, 10, 5, 15, 5, 20, 0, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। फिर से गिन लेते हैं। 6, 1, 7, 8, 11, 15, 5, 20, 2, 2, 1, 3, 2, 5, 6, 7, 8। ठीक है दोस्तों, अब x ज्ञात करते हैं। x क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। 15, 5, 20, 15, 5, 20 बटा 2 कितना हो गया, 10। और बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 15 घटा 5 यानी 10 का अंतर है। कितना का अंतर है, 10 का। अब 10 जोड़ देंगे, 20, 30, 40, 50, 60। अब एक लाइन और अपने लिए हम लोग को तैयार करना होगा। एक्स एफ और गुना कीजिए 60, 11 दूनी 22, 3, 3 दूनी 6, 4 3 12, 4 दूनी 8, 9, 14 5 70, 700, 6 5 30, 300। अब इसको सिग्मा एक्स एफ कहेंगे। अब देख लीजिए दोस्तों, सब जोड़िएगा लोग तो 2830 आएगा। जोड़ लीजिए, 0 0 0 हो गया। 6 2 8, 10 3 13, 3 हाथ में 1, 6 2 8, 10 18 और 20 28। इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, ये 2830 बटा हमारा सवाल में कितना है 80, 0 से 0 खत्म, 2 8 3 बटा 8 और भाग दीजिए दशमलव में, तोड़िए पूर्णांक में लिख दीजिए। पूर्णांकों में लिख सकते हैं, भाग दे के दिखा दें। 2 8 3, 2 8 3, 8 से 8 के 24, 4 3, 8 5 40, 3
अगर जब पूर्णांक में लिखते हैं तो 35 पूर्णांक 3/8, और दशमलव में लिखते हैं तो 0, 7 चौक 28, 2 दिए 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 5 4, यानी दशमलव में यदि तोड़ते हैं तो 3 5.725। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसी के आप ऐसा भी बना सकते हैं एग्जाम में, अगर जो ना कहे तो पग विचलन ना पूछे, कल्पित माध्य ना पूछे, तो आप आसानी से ऐसे ही बना सकते हैं, कोई नंबर में कटौती नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ आज का ये क्लास हम समाप्त करते हैं। कल क्लास हम लोग लाएंगे, माध्य ज्ञात करेंगे, लेकिन कल्पित माध्य से या पग विचलन हम लोग कल्पना करेंगे, लेंगे मानक लेंगे माध्य और उससे ज्ञात करेंगे। आज इसी के साथ क्लास को हम लोग विराम देते हैं। और सवाल है देख लेते हैं, अब नहीं है। JMSSC पारसा सारा टेलीग्राम चलाओ, JMSC पारसा सारा, कॉन्टैक्ट नंबर 8804553871। ठीक है दोस्तों, मेहनत कीजिए लोग, तैयारी कीजिए लोग। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वॉल्यूम का इंतजार करते रहिए, जल्द ही आएगा, अगले दिन ही।